होते हैं ना, तो एक क्वेश्चन इस पे आता है मैथमेटिकल रीजनिंग पे, मतलब ये मैथमेटिकल लॉजिक्स भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें मेनली क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा लाइक स्टेटमेंट है, और फिर उसको ट्रू कब होगा, फॉल्स कब होगा, लाइक डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स क्या है, फिर उसके बाद आता है कंपाउंड स्टेटमेंट जैसे हो गया, और फिर एंड और नेगेशन, इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं इसमें। टोटोलॉजी आता है, ये सब है। फिर दो में देखना होता है कि कोई दो इक्वेशन इक्विवेलेंट कब होंगे, दो एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट कब होंगे। ठीक है, मैं टेक्स्ट से करा देता हूँ, थोड़ा सा वो आइडिया हो जाएगा तुम्हें। हाँ सर। तो अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो मेनली देखो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पहला है कि स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैं इसको बता देता हूँ कि जैसे सेंटेंस इंग्लिश वाला सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल सेंस में बोला जा रहा है, तो मैथमेटिकल सेंस में इसको हम स्टेटमेंट कब बोलेंगे। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन ये है कि तो हम कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, सो मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या है कि पहला है कि व्हाट इज स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल सेंस। सो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि a sentence which is either true or false. A statement which is either true or false. ठीक है, कोई स्टेटमेंट जो कि ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों नहीं होना चाहिए, या तो सिर्फ ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे। तो एक कोई भी ऐसा सेंटेंस सो इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और एक से मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सो इंग्लिश के सेंस में हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो मैथमेटिकल सेंस की बात कर रहे हैं। सो मैथमेटिकल स्टेटमेंट या ओनली स्टेटमेंट, मैथमेटिकल यू may remove the word स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखता हूँ दिल्ली इज कैपिटल ऑफ यूएसए, सो व्हाट डू यू थिंक, दिस इज स्टेटमेंट और नॉट? यस सर। है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, मीन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। हाँ, सो फॉल्स है लेकिन स्टेटमेंट है। सो वैसी चीजें या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल एक ये भी है कि लाइक या ऐसे बोलूँ कि जैसे मैं ओपन द डोर, बताओ ये स्टेटमेंट है नहीं है? यस सर। क्यों, ये ट्रू है या फॉल्स है? अच्छा अच्छा, नहीं। तो स्टेटमेंट होने के लिए या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, ऐसा नहीं वो कुछ भी ना हो या बोथ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट था, दिस वाज अ स्टेटमेंट। जैसे होगा व्हाट इज योर नेम, यस सर। ये स्टेटमेंट है या नहीं है? नहीं, हाँ, क्यों नहीं है? मतलब इसमें ट्रू या फॉल्स कुछ भी नहीं है। हाँ, ट्रू या फॉल्स नहीं बता, ये क्वेश्चन है, जैसे ये ऑर्डर था, ये रिक्वेस्ट था, ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चंस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, दिस, ये सब स्टेटमेंट में नहीं आएंगे। स्टेटमेंट वो होंगे जो ट्रू या फॉल्स हो, है ना। जैसे और एग्जांपल है कि 2 + 2 = 4, ये स्टेटमेंट है या नहीं है? यस सर। ये होगा, है ना। अगर लिख दो 2 + 2 = 5, तो भी स्टेटमेंट होगा या ये नहीं? भी। ये भी स्टेटमेंट होगा। तो वैसी चीजें जिसको तुम डिसाइड कर सको या तो ट्रू है या फॉल्स है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं ट्रू फॉल्स दोनों हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा फिर। या कुछ भी नहीं है तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा फिर। ओके, तो पहली चीज इसमें यही पढ़ने की है कि लाइक व्हाट इज द स्टेटमेंट। तो सिंपल अगर मैं तुम्हें डेफिनेशन दिखाऊं, सो लाइक स्टेटमेंट, यहाँ डेफिनेशन है। सो मेन डेफिनेशन यहाँ बोल्ड में लिखा हुआ है, देखो। A sentence is called mathematically acceptable statement if it is either true or false but not। ठीक है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों नहीं होगा। ओके, आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि दोनों है। ओके, एंड देखो जैसे एग्जांपल है 2 + 2 = 4, तो ये स्टेटमेंट है या नहीं है? यस सर। है। जैसे सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, तो ये ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर,
ये भी है। स्टेटमेंट है तो बताओ ट्रू फॉल्स बताओ, Yes, पहला वाला ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू। ट्रू। दूसरा वाला ट्रू या फॉल्स? क्या ट्रू या फॉल्स? यस सर ट्रू। ट्रू। थर्ड वाला? लास्ट वाला फॉल्स। वही। सर ट्रू। हाँ तो प्राइम है पर इवन। हाँ ठीक है, तो एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो गलत है, एक एग्जाम्पल काफी है गलत कहने के लिए। ओके अच्छा देखो, जैसे एक दो क्वेश्चन ऐसा आया, सो कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस विच आर वैगू और एम्बिगुअस। जैसे है सम ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब मैथमेटिकली लिखना चाह रहा है कि एक्स प्लस वाई मोर देन जीरो। बताओ ये स्टेटमेंट है या नहीं है? यस सर है। क्यों? ये ट्रू है या फॉल्स है? ओके। नहीं वेरिएबल नहीं होगा। सो डिपेंड करता है ना, तुम वन प्लस वन लिख दोगे तो मोर देन जीरो हो जाएगा, हाँ। माइनस वन माइनस टू लिख देंगे ये, तो कभी ट्रू भी हो सकता है कभी फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है एक्स वाई की वैल्यू हम क्या चूज करते हैं। ये तो लिखा है एम्बिग्यूअस है, ये कभी ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, तो ये सब स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट होने के लिए या तो क्लियरली ट्रू हो या क्लियरली फॉल्स हो, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन तुमने ध्यान से नहीं देखा है, नॉट बोथ, यस सर। ऐसा नहीं हो कभी ट्रू भी हो कभी फॉल्स भी हो, या तो हमेशा ओके। ट्रू हो या फॉल्स हो, सिंपल। ओके अब जब जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं, हाउ ब्यूटीफुल, ओपन द डोर, वेयर आर यू गोइंग, तो क्या होगा ये सब? ये सर नहीं है सर। ये सब सेंटेंसेस नहीं होंगे। जैसे टुमारो इज फ्राइडे, क्या बोलोगे इसके बारे में? ये भी नहीं है। ये भी नहीं है ना, टुमारो से आज बात करेंगे तो कल थर्सडे है ना, तो ये फॉल्स हो गया। यस सर। और अगर कल बात करेंगे तो ट्रू हो जाएगा। तो ये हमेशा ट्रू नहीं, हमेशा फॉल्स नहीं डिसाइड कर सकते, नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये चीजें पहली होती है, ठीक है। तो सर लेकिन वो तो हो सकता है ना फिर ऐसे सर। वो क्या? तो फॉल्स है। कौन अगर मैं सा? इसे आज बोलूँ। हम्म। हाँ अगर मैं आज बोलूंगा कि टुमारो इज फ्राइडे तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये तो हाँ स्टेटमेंट है। लेकिन कल बोलो ट्रू हो जाएगा। तो फिर स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या हाँ है? स्टेटमेंट। या ऑलवेज फिर वो और फॉल्स होगा या ऑलवेज फिर फॉल्स। ट्रू। हाँ, ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज अच्छा। फॉल्स, नॉट बोथ। ओके। तो हमेशा ट्रू ही होगा या हमेशा फॉल्स होगा, दोनों ने बीच का नहीं होगा कि दोनों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कभी ट्रू कभी फॉल्स हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट नहीं है। जैसे सी इज अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, अब ये स्टेटमेंट है या नहीं है मैथमेटिकल सेंस में? नहीं सर। यहाँ सी डिफाइंड नहीं है, सी कौन है ना, तो यस। यहाँ डिफाइंड ही नहीं है सी यस। कौन। कश्मीर इज अ फार फ्रॉम हेयर, अब ये फार डिफाइंड नहीं है, फार का मतलब क्या, कितना किलोमीटर, तो ये डिफाइन नहीं है। कितना। अच्छा यहाँ पे बात करो, देर आर 40 days इन अ मंथ, तो ये सब स्टेटमेंट नहीं है। ये बताओ ये है या नहीं है? तो ये तो फॉल्स मतलब स्टेटमेंट है ये। Statement है ये, है ना, क्योंकि हम जानते हैं यस 40 days इन अ मंथ, दिस इज ऑलवेज यस फॉल्स। सर। सो हमेशा फॉल्स है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट है। ओके, स्टेटमेंट या तो ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स है, तो उसको बोलेंगे, ये नहीं कभी ट्रू कभी फॉल्स है, तो वो फिर गलत हो जाएगा। ओके तो ये कुछ एग्जांपल्स है, तुम्हारे पास बुक्स है ना, यू जस्ट सॉल्व इट नाउ, मैंने तुम्हें बहुत सारे कंसेप्ट समझा दिए, तो सॉल्व एग्जांपल 1, देन तुम खुद सॉल्व करना एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, ये कर दोगे तुम, इजी है। बस तुम्हें डिसाइड करना है कि ट्रू या फॉल्स है तो स्टेटमेंट है, अगर दोनों है या कुछ भी नहीं है तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है, उस पर है। दूसरा आते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है न्यू स्टेटमेंट्स फ्रॉम ओल्ड। ओके, एक स्टेटमेंट दिया होगा, उससे नया स्टेटमेंट बनाना है, उस तरह से। जैसे पहला कॉन्सेप्ट आता है नेगेशन ऑफ अ सेंटेंस। सो एक सेंटेंस दिया होगा, दूसरा तुम्हें फॉर्म करना है उससे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। सो नेगेशन क्या होता है, जैसे नेगेशन इंग्लिश में क्या होता है, नेगेशन, ये नेगेशन तो का मतलब, कम्प्लीटली ऑपोजिट। हाँ उल्टा, है ना, उल्टा मतलब बात करना कि उल्टा हो उसको, तो ठीक है। ओके अब जैसे मान लो, चलो एक स्टेटमेंट है सिंपल, तो डेफिनेशन ही आप लिखा है, द डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। उल्टा कर दो उसको, जैसे एग्जांपल करो पी स्टेट, देखो पी यहाँ नोटेशन होगा स्टेटमेंट के लिए, क्यू एक नोटेशन होगा, स्टेटमेंट नोटेशन है कि पी एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टेटमेंट को, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेटमेंट को, जैसे पी एक स्टेटमेंट है,
दिल्ली इज अ सिटी, तो नेगेशन ऑफ पी का नोटेशन ये होगा, बताओ तो नेगेशन क्या लिखूं मैं इसका? सर दिल्ली इज अ कंट्री। अरे नहीं, ऐसे कैसे बदल दोगे? न्यू दिल्ली इज अ सिटी, तो इसका इसका नेगेशन क्या लिखेंगे? इसका उल्टा क्या होगा फिर? क्या होगा? जैसे मैं बोलूंगा यू आर नॉट अ बॉय, तो तुम क्या बोलोगे इसका नेगेशन? आई एम अ मतलब, बॉय। हाँ मतलब बोलूंगा जयंत इज अ बॉय, तो इसका उल्टा क्या होगा? ओके, न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी। हाँ ऑब्वियसली, अच्छा अच्छा, तो ओके। नॉट लगाना है, तो चलिए। तुम्हें सिर्फ नॉट लगाना है, न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, सिंपल, ये नेगेशन हो गया। सो नेगेशन में यही करना है, बस नॉट तुम्हें लगा देना, डिनायल अपोजिट कर देना है नॉट लगा के। तो कई सारे तरीके हैं लिखने के, एक ये तरीका है कि न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, या इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, या और भी तरीके हैं जो आगे तुम बताएंगे, देखो जैसे यहाँ लिखा होगा। तो पहला इस तरह से तुम लिख सकते हो, इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, ये पहला नेगेशन है, दिस इज नेगेशन ऑफ पी। दूसरे तरीके से लिख सकते हो, इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन तुम्हारे पास मान लो एग्जाम में आता है, तो ये ऐसा है तो भी सही होगा, ऐसा है तो भी सही होगा, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, जो कि तुमने बताया है ना, तो इस तरह से कोई भी एक चलेगा। सो नेगेशन तुम्हें समझ आ रहा होगा क्या करना है, ठीक है। तो स्टेट डेफिनेशन यहाँ पे है कि पी इज अ स्टेटमेंट, देन नेगेशन ऑफ पी इज ऑल्सो स्टेटमेंट, तो भी एक स्टेटमेंट होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि पी अगर ट्रू होगा तो नेगेशन पी फॉल्स हो जाएगा, पी अगर फॉल्स है तो नेगेशन पी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम नॉट ही तो लगा रहे हैं ना, मतलब नॉट ही लगा रहे हैं। सो इसलिए इसका नोटेशन ये है नेगेशन ऑफ पी का, और इसको पढ़ सकते हैं नॉट पी ना, नेगेशन ऑफ पी और नॉट पी पढ़ सकते हैं। ओके, अब आते हैं जैसे नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जैसे अब यहाँ जरा ध्यान दो, थोड़ा सा घुमा दिया, जैसे एवरी वन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, अब इसका नेगेशन बनाओ। एवरीवन इन जर्मनी नॉट स्पीक्स द। हाँ इस तरफ चलेगा, एवरी वन जर्मनी है ना, डज नॉट स्पीक जर्मन, तो दिस इज ऑल्सो फाइन, या और भी तरीके से तुम बोल सकते हो, है ना। जैसे एक तो सिंपल तरीका तुमने जो बोला है कि ये जो है नॉट एवरी वन इन जर्मन स्पीक जर्मन, दिस इज ऑल्सो फाइन, इस तरह से। या और भी तरीका है कि एक तरीका ये है कि एटलीस्ट वन पर्सन इन जर्मनी डज नॉट स्पीक जर्मन, तो मतलब मैथमेटिकली तुम एनालाइज कर सकते हो, बस बाकी तुमने जो बताया वो भी सही है, ठीक है ना। एवरीवन जर्मन इज नॉट, है ना, नॉट एवरीवन स्पीक जर्मन, चलेगा। अब जैसे ये एग्जांपल से तुम कर लोगे, है ना, एग्जांपल है, इसका सॉल्यूशन भी है, तुम देख के कर लोगे। तो तुम्हारा ये होमवर्क होगा आज का, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, इस चैप्टर के एग्जांपल्स करने हैं और एक्सरसाइजेस करने हैं, मैं समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बस मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तुम इस बुक के एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज कर लेना, और इसके बाद मेंस का पेपर्स उठाना जो इस चैप्टर्स के। मैं तो डायरेक्ट मेंस पे ही कर लूँ। ये भी सही है, लेकिन डायरेक्ट मेंस में क्या होता है ना, उसमें एक लेवल होता है, मतलब वो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं देता ना, मेंस में एक लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि बहुत ग्राउंड लेवल का नहीं होगा, लेकिन यहाँ है कि तुम ग्राउंड लेवल शुरू करके ऊपर तक जा सकते हो, ये चीज़ है। पता चलेगा, तुम डायरेक्टली मेंस लेवल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें ये सब क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, पहली बात ये सब आते ही नहीं है, वो सीधा ऊपर लेवल क्वेश्चन आते हैं जो लास्ट में आएंगे ना इस चैप्टर के, वो सब आते हैं सीधा मेंस में। ये सब तो बस जानकारी के लिए बता रहा है ना, ये सब थोड़ी पूछते हैं मेंस में। नेगेशन क्यों ही पूछेगा, नेगेशन तो पहली क्लास का बच्चा ही बता देगा, उसको बोलोगे नोट लगा के बताओ तो कोई बता देगा, बस समझने के लिए। लेकिन अभी एंड में जो आएगा इस चैप्टर का वो सब मेंस में आते हैं, लाइक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट एंड ऑल दैट। स्टिल तुम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, जानकारी के लिए, ताकि ये आगे तुम्हें हेल्प करे कुछ। हम्म, बहुत लंबा चैप्टर नहीं कि तुम्हें दिक्कत होगी, तुम 1-2 घंटे में निपटा लोगे। जैसे अगर रूट 7 इज रेशनल, तो इसका नेगेशन क्या होगा? रूट 7 इज नॉट है। नॉट रेशनल है ना, या रूट 7 इज इरेशनल, इसमें 3 तरीके से बता दिए, समझ लो, इट इज नॉट द केस रूट 7 रैशनल, या रूट 7 नॉट रैशनल, या रूट 7 इज इरेशनल, ये भी चलेगा। तो ये सब तुम कर सकते हो, नेगेशन हो गया। अब नेक्स्ट आता है कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला था स्टेटमेंट क्या है, दूसरा था नेगेशन कैसे लिखेंगे, तीसरा केस अब आता है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है। तो तुमने केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, हाँ, कंपाउंड एलिमेंट्स होते हैं, तो क्या होता है कंपाउंड एलिमेंट्स? लाइक कंपाउंड फॉर्म करते हैं दो एलिमेंट्स मिलकर। हाँ, दो या दो से ज्यादा, सेम यहाँ भी कॉन्सेप्ट है कि दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट एक साथ मिलकर जब नया स्टेटमेंट बनाएगा तो उसे कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो लिखा है डेफिनेशन, मेनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग वन और मोर स्टेटमेंट,
एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को कंबाइन करोगे तो वो बनाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। कंबाइन कैसे करोगे? तो कंबाइन करने के लिए तुम वर्ड यूज कर सकते हो, कनेक्टिंग वर्ड्स बोलते हैं उसको, जैसे एंड हो गया, है ना। जैसे मेरा, ऐसे मैं बोलूंगा कि माय नेम इज संतोष एंड आई लिव इन खड़गपुर, है ना। तो ये दो, इसमें दो स्टेटमेंट है, एक तो है कि माय नेम इज संतोष, दूसरा स्टेटमेंट हो गया कि आई लिव इन खड़गपुर। तो दोनों को हमने एंड से मिला दिया, या और से कर सकते हैं ना, तो और से ज्वाइन Yes, कर सकते हो तुम इस तरह से। एंड और इसको कनेक्टिंग वर्ड्स बोलते हैं कि दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख दिया है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और विद द वायरिंग। अच्छा तो देखो इसमें ये क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है या सिंगल स्टेटमेंट है? so compound. तो इसके कंपोनेंट्स बताओ। देखो कंपाउंड स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट जो होगा उसके कंपोनेंट्स होंगे। इसके कंपोनेंट्स बताओ क्या क्या हैं कंपोनेंट्स। So like एक सेंटेंस एंड, लाइक एंड यूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये एक स्टेटमेंट दिया है ना। ओह अच्छा अच्छा, वैसे। ये स्टेटमेंट दिया है तो ये क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है या नहीं है? ये सब है। हाँ तो है, तो ये बताओ कि इसमें अ, वो क्या है, क्या बोलते हैं उसमें, इसमें कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपाउंड में क्या होता है, मोर देन वन स्टेटमेंट होते हैं, तो वो यस मोर सर, देन वन स्टेटमेंट क्या क्या हैं? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब, ये फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला विद द, और विद द वायरिंग, ये सेकंड नहीं वाला। ऐसे नहीं होगा, इसको थोड़ा तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। सो ऐसे नहीं, विद द वायरिंग एक स्टेटमेंट हो जाएगा, तुम कहीं लिखोगे विद द वायरिंग तो लोग क्या समझ आएगा, इसका क्या मतलब हो, ये स्टेटमेंट हुआ क्या? नहीं, स्टेटमेंट का मतलब वो तो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो ये विद द वायरिंग से लोग क्या डिसाइड कर पाएगा, ट्रू फॉल्स डिसाइड कर पाएगा क्या? नो सर, तो फिर ठीक समझ। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द राइट, वायरिंग। तो इसमें ये हुआ, स्टेटमेंट को अलग अलग करोगे तो मान लो P1 और P2 बोल देते हैं। P1 पहला स्टेटमेंट, P2 दूसरा स्टेटमेंट। तो P1 होगा देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब, एंड दूसरा होगा देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वायरिंग। तो इस तरह से है ना, और बीच में कनेक्ट कर रहा है। तो जब एक साथ लिखते हैं तो चीजों को रिपीट नहीं करते, इसलिए उसने ये ऐसे लिखा है। लेकिन अलग अलग करोगे तुम्हें पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ इन अलग किया होगा देखो, है ना। पी स्टेटमेंट था, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, पी जो है कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो पी बराबर क्यू और आर। तो ये और का नोटेशन इस तरह से होगा, यूनियन टाइप का समझ लो। यूनियन तो नहीं है ये, इस तरह से इसको और पढ़ते हैं। और एंड जैसे तुम वहाँ इंटरसेक्शन लिखते हैं उस स्टेट में, तो इस तरह से होगा ये कैप, है ना, या इन्वर्टेड कैप। तो तो यहाँ पे क्या है कि पी जो है कंपाउंड स्टेटमेंट है जहाँ कंपोनेंट्स है क्यू और आर। तो क्यू क्या है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब, एंड दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा कंपोनेंट बोलते हैं इसको, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वायरिंग। ठीक है, तो इस तरीके से तुम अलग करोगे तो ऐसे लिखोगे, एक साथ इसी को कंपाउंड करोगे और से कनेक्ट करोगे तो फिर ये लिखोगे जो ऊपर था, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और विद द वायरिंग, है ना। पूरा लंबा लिखना थोड़ा, उसको ठीक किया हमने, लिख सकते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वायरिंग, तो उसको हमने कंपाउंड करके कर सकते हैं। ओके, अब क्या है कि जैसे यहाँ पे पी है, नाउ सपोज टू गिवन पी स्टेटमेंट है, 7 इज एन ऑड नंबर, क्यू है 7 इज अ प्राइम नंबर। अब इसको तुम एंड से कनेक्ट करो तो क्या लिख सकते हो? 7 is an odd number and prime number. हाँ इस तरह से, है ना। जैसे यहाँ इसने लिखा है कि 7 इज बोथ ऑड एंड प्राइम नंबर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तुमने जो था वो भी ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो एंड से कनेक्ट किया, 7 इज ऑड एंड प्राइम। सो अभी तक तुम्हें समझ आओ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, डेफिनेशन यहाँ लिख रहा है अब कि कंपाउंड स्टेटमेंट जो है एक स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट। इन दिस केस ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपोनेंट स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट मिलेंगे तो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा, और ईच इंडिविजुअल स्टेटमेंट जो इसमें है उसको कंपोनेंट स्टेटमेंट। समझ आया ये सब? जैसे अब देखो यहाँ पे Yes क्या sir. बोल रहा है एग्जाम्पल 4, कि तुम्हें कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है, कंपोनेंट निकालना है, कर नहीं लोगे? Yes sir. तो ये एग्जाम्पल करना, एग्जाम्पल एक साइज तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। यहाँ भी ऐसे है, Okay. कंपाउंड निकालना है तुम्हें, निकाल लोगे। तो ये हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट, ये एक साइज यहाँ खत्म हो जाती है। अब आता है स्पेशल वर्ड्स और फ्रेजेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है
जैसे अभी तक तुमने देखा कि वो कनेक्टिंग वर्ड्स जो है कंपाउंड स्टेटमेंट एंड या और से कनेक्टेड है ना, लेकिन अब क्या होगा, जैसे ये क्या समझाना चाह रहा है कि लाइक अभी तक तुमने क्या देखा है कि सम ऑफ द कनेक्टिंग वर्ड्स आर फाउंड इन कंपाउंड स्टेटमेंट लाइक एंड और etc. These are often used in mathematical statement. These are called connectives. तुमने ये देखा है कनेक्टिव्स है, एंड और क्या करता है, कनेक्ट करता है दो स्टेटमेंट को when we use this compound statement, है ना. So it is necessary to understand the role of these words. Anyway, देखो अब यहाँ पे अब एंड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है. तो होगा क्या, वो ट्रू फॉल्स की बात करेगा, आप देखते हैं. तो होगा क्या, जैसे मान लो कोई स्टेटमेंट है पी, उसको तुमने लिखा क्यू एंड आर. मैं फिर से देखो एंड का ये स्टेटमेंट क्यू लिखा हुआ है, क्यू एंड आर, एंड का नोटेशन है ये. ओके, तो अब होगा क्या, तुम्हें ये डिसाइड करना होगा अब कि ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा. तो वही इसमें बता रहा होगा ये आगे कि स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, ट्रू फॉल्स की बात कर रहा होगा. हाँ, अब बताओ, जैसे मान लो क्यू भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, तो पी क्या होगा, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल. इसमें बता देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ. मैं क्या बात कर रहा हूँ, हम एंड की बात करें, ठीक है. तो हमारा पी जो स्टेटमेंट है क्यू एंड आर है. तो बताओ, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ में ट्रूथ टेबल, इसको मैं ट्रूथ टेबल बोलते हैं हम लोग. तो यहाँ जैसे है क्यू आर और पी, ठीक है. तो जैसे मान लो क्यू आर क्या हो सकता है, ट्रू ट्रू हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, फॉल्स ट्रू हो सकता है, फॉल्स फॉल्स हो सकता है. ओके, तो अब तुम्हें ये बताना है कि बताओ क्यू भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, तो पी के बारे में क्या बोलोगे, ट्रू है. है ना. देखो ये कम, क्यू आर को हम बोलेंगे कंपोनेंट है, पी कंपाउंड स्टेटमेंट हुआ ना, पी जो हुआ वो कंपाउंड स्टेटमेंट हुआ. सो अच्छा, क्यू ट्रू है आर फॉल्स है, तो क्या होगा, फॉल्स. तो फॉल्स. क्यू फॉल्स है आर ट्रू है, फॉल्स. और क्यू फॉल्स है आर फॉल्स है. फॉल्स. सो ये एंड के लिए ट्रूथ टेबल हो गया, एंड स्टेटमेंट के लिए, कि अगर एक भी कंपोनेंट फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, है ना. जैसे एग्जांपल फॉल्स. के तौर पे लिखता हूँ, टू इज प्राइम एंड टू इज ऑड, ठीक है. तो ध्यान से देखो अब, तो पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट ये है, बीच में एंड है. सो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है और ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है. तो टोटल स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे, फुल स्टेटमेंट क्या फॉल्स. होगा, ट्रू या फॉल्स, तो फॉल्स होगा. पी स्टेटमेंट है तो ये फॉल्स माना जाएगा, एंड से कनेक्टेड है इसीलिए, है ना. ये समझ आया स्टोरी एंड वाली, तुम्हें यस सर. पता है ना कि कोई भी एक फॉल्स हो तो फॉल्स होगा. सिमिलरली अब और की स्टोरी बता रहा होगा, तो और का भी देख लो. जैसे मान लो पी स्टेटमेंट है क्यू और आर, इसको बोलेंगे क्यू और आर, ठीक है. सो पी, नहीं पी तो हम बाद में देखेंगे. जैसे यहाँ है क्यू आर और पी. अब देखो और है, ये क्या है, और है, ध्यान, और तुम्हें पता होगा कि पॉसिबिलिटी क्या है, बोथ ट्रू हो सकता है या ट्रू फॉल्स हो सकता है, फॉल्स ट्रू हो सकता है, फॉल्स फॉल्स हो सकता है. ओके, ये चार केसेस पॉसिबल. अब बताओ, जैसे क्यू आर दोनों ट्रू है तो पी क्या होगा, ट्रू. क्यू ट्रू है आर ये फॉल्स, भी ट्रू. तो ये भी ट्रू रहेगा ना. तुम्हें और की स्टोरी पता है पहले से, इसलिए ठीक है. यस सर. क्यू फॉल्स है और आर ट्रू है, ट्रू. ट्रू रहेगा, और दोनों फॉल्स है. फॉल्स. तो तुम्हें ये पता है ना, और में क्या होता है, और है तो कोई भी एक ट्रू रहा किसी भी एक साइड तो वो ट्रू माना जाएगा. तो वही स्टोरी है कि एनी वन ऑफ देम इज अ ट्रू देन स्टेटमेंट विल बी ट्रू, ये बता रहा है. और यहाँ था एनी वन इज, अभी यही वाला स्टेटमेंट लेने से टू इज. हाँ जैसे स्टेटमेंट लेते हैं, मैंने लिखा था टू इज प्राइम और टू इज ऑड. अब देखो और से मैंने कनेक्ट किया है, तो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि ट्रू है, दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट जो कि फॉल्स है, बीच में हमने लगाया और. तो ये जो पी स्टेटमेंट होगा, पी स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रू या फॉल्स, ट्रू रहेगा. हाँ ये ट्रू रहेगा, है ना, क्योंकि और से कनेक्टेड, और का वैसे मतलब ट्रू क्यों कंसीडर कर रहा है.
हाँ, क्योंकि और है, और का मतलब क्या होता है, आई, ये यही तो तुम्हें रूल समझा रहे हैं, रूल ही तो समझ रहे हैं कि और का एक रूल है, और जो वर्ड है इसका एक रूल है। रूल क्या है कि समथिंग और समथिंग, तो कोई भी एक ट्रू है तो वो ट्रू होगा, ये एक रूल का, ये रूल है और का। एंड का रूल है कि कोई भी एक फॉल्स होगा तो वो फॉल्स माना जाएगा पूरा स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट विल बी फॉल्स इफ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय एंड इज फॉल्स। तो एंड वाले में कोई भी एक फॉल्स हुआ तो फॉल्स रहेगा कंपाउंड स्टेटमेंट, और वाले में कोई भी एक ट्रू रहा तो ट्रू रहेगा। ये रूल है, तो ये रूल तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये और का रूल है, मैथमेटिकल रीजनिंग पर है ना लोग, तो यहाँ रूल्स तुम्हें याद रखना कि और का रूल क्या है कि एनी वन इज ट्रू, है ना। ये सिंपल रियल लाइफ में भी ऐसा हम करते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूंगा कि आई एम, मतलब मान लो आई एम ग्रेट और आई एम डूइंग पीएचडी, तो जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, चाहे ग्रेट हूँ या ना हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एक ट्रू है ना, वो चीज़ है। तो कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू रहेगा, है ना। जैसे बोला कि वन इज ऑड और वन इज इवन, बताओ ये ट्रू होगा फॉल्स होगा। तो ये ट्रू है और ये फॉल्स। और है ना, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो टोटल के बारे में क्या बोलेंगे, फुल सेंटेंस के बारे में ट्रू। क्या बोलेंगे, फुल स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा क्योंकि और है। अगर एंड होता तो गड़बड़ होता है, एंड का मतलब है दोनों साइड ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू होगा। ओके। ठीक है, तो यही इस साइड में यही बता रहा होगा, इसमें देखो अब यही बता रहा है एंड का स्टोरी कि लाइक जैसे बोला कि अ पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजीशन एंड इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमिन्ड। सो अब ये अलग अलग बात कर रहा है, एनीवे इसको मैं बात करता हूँ, क्या बोलना चाह रहा है। एंड, जैसे देखो ये कंपाउंड स्टेटमेंट था, अ पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजीशन एंड इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमिन्ड, जिसको कंपोनेंट्स इस तरह दिखा के है। और अ पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजीशन, सही बात है, ट्रू है। और इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमिन्ड, ट्रू है। तो दोनों ट्रू है, तो ये फुल स्टेटमेंट ट्रू होगा। फुल स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा, बोथ कंपोनेंट्स आर ट्रू, तो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है। किससे कनेक्टेड है, एंड से। अच्छा यहाँ देखो पी स्टेटमेंट है 42 इज डिविजिबल बाई 5 6 7। ओके, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसके कंपोनेंट्स लिख कर देखते हैं। तो कंपोनेंट तीन है इसमें, 42 डिविजिबल बाई 5, 42 इज डिविजिबल बाई 6, 42 इज डिविजिबल बाई 7। बताओ पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या, ट्रू या फॉल्स। 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 दूसरा, ट्रू। थर्ड, क्या ट्रू। ट्रू। अब बताओ ये इसके बारे में क्या बोलोगे, ट्रू या फॉल्स, कंपाउंड स्टेटमेंट। सही पूरा। ओके, फॉल्स है पूरा। क्यों। सो एंड। हाँ एंड है, तो बोला है 5 से भी है, 6 से भी है, 7 से भी है, एंड लगा के बोला है। तो एंड तो सबके साथ होना चाहिए, 5 से तो है नहीं, इसलिए फॉल्स हो गया, इसलिए फॉल्स। अगर और होता तो ट्रू हो जाता है ना। ओके। तो एंड में क्या है कि कोई भी एक फॉल्स है तो फॉल्स होगा, और में क्या है कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू होगा। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा रूल्स। तो यही रूल यहाँ लिख रहा है कि देखो वी हैव द फॉलोइंग रूल्स, ये रूल है ना, ये कोई वो नहीं है ना, जस्ट रूल्स यू हैव टू रिमेंबर। रिगार्डिंग कनेक्टिंग एंड का रूल क्या है कि कंपाउंड स्टेटमेंट विथ एंड इज ट्रू इफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स आर ट्रू। अगर सब ट्रू है ओके। तभी एंड वाले ट्रू होंगे, ये रूल है। ठीक है, तो एवरीथिंग हैज सम रूल। The component statement with and is false if any of its component statement is false। तुमने देखा है कोई भी एक false हुआ तो false हो जाएगा, सारे ट्रू हैं तभी ट्रू होंगे। तो बाकी एग्जांपल्स भी कैन ट्राई ना, वही करना, ट्रू फॉल्स बताना है। और नेक्स्ट आता है और, है ना। सो और के रूल्स बताने हैं तुम्हें। तो लाइक तुमने और का बता ही दिया ना, मुझे बताया है ये, दिस इज द रूल फॉर और, कि लाइक इफ p is true q is false then statement will be false। any one is, और में क्या है कि if any one is true then compound statement is true। कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे बोला है कि टू लाइंस इन अ प्लेन आइदर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और दे आर पैरेलल, तो इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होंगे। मैं पूछ रहा हूँ, मैं व्हाट इज कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट। सर ये तो कोई ट्रू और फॉल्स ही नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे भाई, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जो और से कनेक्टेड है, अब इसका कंपोनेंट स्टेटमेंट बताओ मुझे तो।
So components मतलब वही होगा two lines in a plane intersect and two lines in a plane. Okay. Two lines in a plane which are parallel. So, ऐसे like दो components आएंगे. तो मतलब होगा कि टू लाइंस इन अ प्लेन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, एक ये हो गया, इधर हटा देंगे कंपोनेंट को। दूसरा होगा टू लाइंस इन अ प्लेन आर पैरेलल, तो दो पॉसिबिलिटी है कि दो लाइन, फुल स्टेटमेंट है, टू लाइन इन अ प्लेन आर आइदर, मैं अपने तरफ लिख देता हूँ, इंटरसेक्टिंग और दे आर पैरेलल। तो इसके कंपोनेंट्स लिखोगे लाइक दिस इज पी, मैं कंपोनेंट्स क्यू एंड आर लिखता हूँ। पी होगा टू लाइंस इन अ प्लेन आर इंटरसेक्टिंग, एंड आर होगा ये टू लाइंस इन अ प्लेन आर पैरेलल, सिंपल। अब क्वेश्चन ये है, ये और से कनेक्टेड है, यहाँ पे तुम्हें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। पहले तो इसके बारे में बताओ, इसके बारे में ट्रू या फॉल्स। तो ये तो true हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ऐसा है. लेकिन प्लेन की बात करो, प्लेन में या तो लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, इसके बारे में क्या बोलोगे, होल स्टेटमेंट। ट्रू या फॉल्स। तो ऐसे तो बता ही नहीं पाएंगे. Like first sentence में वो true है कि नहीं वो तो पता नहीं है. देखो कोई पर्टिकुलर केस ले लो, उस केस में क्या होगा, अगर जब जब Q ट्रू है तो P फॉल्स है, जब सॉरी जब Q ट्रू है तो R फॉल्स, जब R ट्रू है तो Q फॉल्स। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, टू लाइंस इन अ प्लेन आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तीसरा केस हो सकता है क्या, 3D में था, 2D में नहीं, प्लेन मतलब 2D, 3D में पॉसिबल है थर्ड केस, 2D में पॉसिबल नहीं। ओके तो बताओ, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऐसे तो फ्राइडे वाला बात तो वो भी तो ऐसे ही है ना. टुमारो इज फ्राइडे वो भी तो एक समय पे ट्रू है लेकिन एक समय पे फॉल्स है. ये भी तो नहीं, कुछ वैसा ही है. देखो देखो, टुमारो इज फ्राइडे वो कंपोनेंट था, जो लिखा था टुमारो इज फ्राइडे, वो कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं, यहाँ हम कंपाउंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ बोला टुमारो इज फ्राइडे, तो ये क्या है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, है ना। टुमारो इज नॉट डिफाइंड, दिस वर्ड इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड है क्या, नहीं ना, आई मीन नॉट डिफाइंड इन द सेंस कि कल टुमारो में थर्सडे है, परसों टुमारो में फ्राइडे है, अगले दिन सैटरडे है, नॉट डिफाइंड। बट यहाँ डिफाइंड है कि बोला टू लाइन इन अ प्लेन, तो प्लेन में कोई भी दो लाइन ड्रॉ करो, सो लाइक दे विल बी आइदर पैरेलल और इंटरसेक्ट। अच्छा देखता हूँ इस बुक में क्या बोला है, क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो वी नो दैट दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट राइट, क्योंकि तुम कोई भी दो लाइन बना लो, या तुम पैरेलल बनाओगे या इंटरसेक्टिंग बनाओगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। इसके बारे में क्या करें, व्हाट डज दिस मीन, this mean that if two lines are parallel, two lines in a plane intersect, then they are not parallel। हाँ ना, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो पैरेलल नहीं हो सकता है, या पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। if two lines are not parallel then they intersect at point, सही बात है। so this is that is the statement is true in both situations। मतलब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है हमेशा, क्योंकि या तो ट्रू है जब लाइन पैरेलल है, तो ये वाला पार्ट ट्रू हो गया, राइट वाला, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो लेफ्ट वाला पार्ट ट्रू हो गया, और लगा है तो और का मतलब क्या है, कोई भी एक साइड ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, है ना। ओके, ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव छोड़ दो, इसमें क्या ही है, कर सकते हो चाहो तो। देखो एक्सक्लूसिव और में क्या है, इंक्लूसिव और में क्या है, तो ये बताना चाह रहा है। अभी पहले ट्रू फॉल्स डिसाइड कर लो, ये बाद में देखना। मतलब बोथ पॉसिबिलिटी है तो इंक्लूसिव है, बोथ पॉसिबिलिटी नहीं है तो एक्सक्लूसिव। अभी तुम ट्रू फॉल्स की बात करो पहले। हमने क्या डिसाइड किया कि जो एंड स्टेटमेंट है ये था ट्रूथ टेबल, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल फॉर और, ये था ट्रूथ टेबल फॉर और, है ना। और यहाँ जो है
ये है ट्रूथ टेबल फॉर एंड, ठीक है ना, ये एंड के लिए हम बात करें, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल फॉर ए एंड डी एंड, ठीक है। सो एंड और का डिफरेंस पता चलना चाहिए, एंड का मतलब बोथ, दोनों साइड ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, और का मतलब कोई भी एक साइड ट्रू है तो ट्रू होगा। ओके, अच्छा एक वर्ड आता है क्वांटिफायर्स, व्हाट इज दिस क्वांटिफायर्स, तो ये मैथ्स में अक्सर यूज होता है, थ्योरम थ्योरम से जाते हैं, देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल, जैसे मैं लिखता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर 1/x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिख दिया मैंने, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन ट्रू है या फॉल्स है? कहता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर 1/x इज रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स? Yes, sir. True. नहीं, जीरो रियल नंबर है Oh, okay. तो 1/0 इज रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स? No, no. एग्जाम्पल काफी है फॉल्स बोलने के लिए, तो ये फॉल्स। जबकि मैं अगर ऐसे लिखता कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट 1/x इज रियल नंबर, अभी ट्रू है या फॉल्स है? देयर एग्जिस्ट मतलब एक ऐसा रियल नंबर मुझे मिलेगा जिसके लिए 1/x भी रियल नंबर होगा, ट्रू और फॉल्स? तो समझ नहीं आई। देखो मैं बोल रहा हूँ, क्वांटिफायर्स दो तरह के वर्ड होते हैं, क्वांटिफायर्स आर, एक है देयर एग्जिस्ट, एक वर्ड है जिस स्टेटमेंट में, या क्वांटिफायर इसका नाम है, और एक है फॉर ऑल, नोटेशन है, देयर एग्जिस्ट का नोटेशन है ये वाला, फॉर ऑल का नोटेशन है ये वाला, ठीक है। फॉर ऑल ए उल्टा, Yes, sir. तो मैंने दो स्टेटमेंट लिखा था, एक लिखा था कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर 1/x इज अ रियल नंबर, सो दिस इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज Yeah, okay. 0 इज काउंटर एग्जाम्पल है ना, 0 इज रियल नंबर बट Yes, sir. 1/0 इज नॉट रियल। अब मैंने कर दिया देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 1/x, सच दैट नोटेशन लिखना तो लिख लो, नोटेशन ये होता है 1/x बिलोंग्स टू, अब इसको बताना तुम्हें ट्रू या फॉल्स। तो देयर एग्जिस्ट का मतलब वो इसका मतलब क्या है? हाँ, देयर एग्जिस्ट का मतलब है एटलीस्ट वन, Actually, yes, sir. Then yes. एटलीस्ट वन, कम से कम एक रियल नंबर तुम ढूंढ लोगे जिसके लिए 1/x भी रियल नंबर होगा, ट्रू या फॉल्स? Yes, sir. True है। हाँ मतलब एक तो ऐसा मिल ही जाएगा ना, तो वन ही ले लिया, वन Yes, एक sir. रियल नंबर है तो 1/1 रियल, टू ले लिया तो भी सही है, तो एक ऐसा कम से कम Yes, एक sir. तो मिल जाएगा ना, ये तो ये क्वांटिफायर। तो इस तरह के ये क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे ट्रू फॉल्स डिसाइड करना है, तो देख लेना फॉर ऑल है मतलब हमेशा ट्रू होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट का मतलब है एटलीस्ट वन केस में, जैसे यहाँ बोला ना मैंने, Yes. है ना, फॉर ऑल को तो हर के लिए होना चाहिए, तो जीरो के लिए नहीं था तो गलत हो गया था, देयर एग्जिस्ट में एक के लिए ट्रू हो गया तो काम हो जाएगा, Okay. इसके लिए तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, फिर तुम एग्जाम वो डाउट पूछना। तो 15.3 हो गया, तो तुम यहाँ तक ट्राई करो, इसमें इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बता देता हूँ, फिर यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में कल स्टार्ट करूँगा इम्प्लीकेशन, ठीक है, 7 तारीख को स्टार्ट करेंगे, 7 अप्रैल कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक कम करना है, इसमें ये भी एक बार क्या इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, और तो बता देता हूँ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या होता है, जैसे कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, और दो कैटेगरी के हैं, एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव और, जैसे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, 2 इज प्राइम और 2 इज ऑड, एक होगा 2 इज प्राइम और 2 इज इवन, ठीक है। Yes, sir. अब बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? Sir, true है। और ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? Yes, sir. ये ट्रू है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 इज प्राइम, अब पर्टिकुलर केस की बात करें, मतलब कंपोनेंट की बात करें, तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस कंपोनेंट, 2 इज प्राइम, ट्रू या फॉल्स? True है। ट्रू है। इस कंपोनेंट की बात करते हैं, 2 इज ऑड, ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स। तो देखो दोनों एक साथ ट्रू हो सकता है क्या? Yes, sir. हो सकता नहीं, नहीं, मतलब सिचुएशन चेंज है। 2 इज प्राइम एंड 2 इज ऑड,
दोनों सही बात है क्या? नहीं नहीं सब नहीं। अगर नहीं दोनों सर। ट्रू होता तो इस और को हम बोलते हैं, अगर दोनों ट्रू होता तो इसको बोलते हैं हम इनक्लूसिव और। ठीक है। यस सर। अच्छा यहाँ देखो, जैसे इसमें देख लो 2 इज प्राइम एंड 2 इज इवन। सो 2 इज प्राइम क्या है? सर ट्रू है। 2 इज इवन, ट्रू। दोनों ट्रू है, तो इस और को बोलेंगे हम, अरे एक मिनट, उल्टा बता दिया ना। एक्सक्लूसिव। हाँ, अगर दोनों ट्रू हो तो सही बताना तुम्हें, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में एक्सक्लूसिव है और इस वाले एग्जाम्पल में इनक्लूसिव है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर दोनों पॉसिबल है, जैसे मान लो दोनों तरफ से ट्रू है, तो उसको बोलेंगे इनक्लूसिव और। जैसे यहाँ दोनों ट्रू है, ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये वाला हो गया इंक्लूसिव और यहाँ एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो ये हो गया एक्सक्लूसिव और। इससे कोई एग्जाम्पल यहीं समझ, बुक सही समझा देते हैं। इसी यहाँ एग्जाम्पल हाँ, देखो जैसे ठीक किया ना मैंने। हाँ ये था ना इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, देखो चलो एग्जाम्पल बुक सही देखो, ये देखो जैसे क्वेश्चन है कि फॉर each of the following statement determine whether the inclusive or exclusive or decide करना है, give reason for your answer. To enter a country you need passport or a voter registration card. अब देखो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में क्या डिफरेंस है, फिर बताता हूँ। अगर तुम देखो, तुम्हें किसी कंट्री में जाने के लिए क्या चाहिए, इस एग्जाम्पल पासपोर्ट। पासपोर्ट या रजिस्ट्रेशन कार्ड, वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है, ऐसा बता रहा है। अब किसी के पास ओके। दोनों है, किसी के पास दोनों है तो क्या होगा, जा सकता है या नहीं जा सकता है? जा सकते हैं। तो ये इंक्लूसिव और हुआ, ये क्या हुआ, ओके। इंक्लूसिव। इंक्लूसिव। हाँ अच्छा देखो यहाँ, द स्कूल इज क्लोज इफ इट इज अ हॉलीडे और संडे। तो सोचो, अब हॉलीडे भी है और संडे भी है, तो स्कूल सर क्लोज होगा वो नहीं होगा? दोनों ट्रू रहेगा तो इंक्लूसिव होगा। मतलब दोनों ट्रू, हाँ जैसे वही तो कह रहा हूँ मैं, दोनों पॉसिबल, अगर मतलब पासपोर्ट भी है और वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड भी है। ये ट्रू फॉल्स डिसाइड नहीं करना है यहाँ पे, एक्चुअली मैं वहाँ पे ट्रू फॉल्स बता रहा था, यहाँ पे तुम्हें ट्रू फॉल्स डिसाइड नहीं करना है, यहाँ तुम्हें बोला ही नहीं कि ट्रू फॉल्स। अच्छा। तुम्हें ये डिसाइड करना है कि अच्छा। और इंक्लूसिव है या और एक्सक्लूसिव है, वहाँ मैंने ट्रू फॉल्स के तरीके से बताया है, तो ट्रू फॉल्स तुम्हें चेक ही नहीं करना है। ओके। यहाँ तुम्हें देखना है कि अगर और वाला आइदर दिस और दिस, अगर किसी के पास यस। दोनों है तो क्या वो ट्रू होगा नहीं होगा स्टेटमेंट, ओके सर। क्या वो वैलिड होगा नहीं होगा, ये मतलब समझना है। जैसे यहाँ बोला कि एंट्री करने का तुम्हारा सिर्फ पासपोर्ट काफी है या सिर्फ वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड काफी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास दोनों है तो क्या तुम एंटर कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस, यस सर। मतलब है कि इंक्लूसिव है। दूसरे एग्जाम्पल में देखो, स्कूल इज क्लोज इफ इट इज हॉलीडे और संडे, मतलब संडे है तो भी छुट्टी, हॉलीडे है तभी छुट्टी, अगर दोनों हुआ तो एक ही दिन, छुट्टी। तो इसका मतलब है कि ये इंक्लूसिव है, ये भी इंक्लूसिव है। नेक्स्ट आ जाए, टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और आर पैरेलल। तुमने अभी देखा है, अब बताओ क्या ऐसा कोई दो लाइन है जो इंटरसेक्ट भी करेंगे पॉइंट पे और पैरेलल भी होगा? नहीं। तो ये और कौन सा टाइप का होगा अब? मतलब एक्सक्लूसिव। हाँ, तो ये एक्सक्लूसिव होगा, दोनों सिचुएशन पॉसिबल नहीं, या तो इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इंक्लूसिव का मतलब है दोनों एक साथ पॉसिबल है तो इंक्लूसिव है, तो पॉसिबल नहीं एक साथ नहीं है सर। तो exclusive। जैसे यहाँ देख लो, अ स्टूडेंट कैन टेक फ्रेंच और संस्कृत एज देयर थर्ड लैंग्वेज। अब बताओ, सर इंक्लूसिव। फ्रेंच ले सकता है या संस्कृत ले सकता है थर्ड लैंग्वेज? लैंग्वेज एक ही लेना है ना, थर्ड लैंग्वेज, दो लैंग्वेज चुनना नहीं, चुनना कितना है, एक ही चुनना है। ओके सर। तो या तो फ्रेंच चुनेगा या फिर संस्कृत चुनेगा, देन दोनों नहीं चुन सकता एक्सक्लूसिव। है, दोनों नहीं चुन सकता है, क्योंकि एक ही लैंग्वेज चुनना है, थर्ड लैंग्वेज चुनना है, तो उसको एक ही लैंग्वेज चुनना है। ओके। तो आइदर दे कैन यूज फ्रेंच और संस्कृत, नॉट बोथ। इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव हो गया, समझ आई? एक्सक्लूसिव। यस सर। ठीक है, तो ये यस। है, तो यहाँ तक तुम्हारा होमवर्क है कि लाइक ये कौन सी एक्सरसाइज है, 14.3। तो 14.1, 14.2, 14.3 तुम्हें करना है एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। ओके सर। हाँ तो ये लिख लो तुम सर लोग। और एक क्वेश्चन है। बोलो। मतलब वो पार्शियल फ्रैक्शंस है। हम्म, एक्स क्यूब माइनस 3।
हाँ एक्स क्यूब माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके। अच्छा इसका तुम्हें बताया नहीं था मैंने फॉर्मूला ना, क्योंकि देखो अब डिग्री दोनों की 3 है, पहले तो डिग्री को डिसाइड करो। तो 1 प्लस 1 क्यों लिख रहा हूँ मैं, बताओ तो। अगर तुम ओपन ओह करोगे तो यहाँ अच्छा, एक्स क्यूब माइनस डिग्री से 3, आता है, हाँ। यहाँ एक्स यस क्यूब सर। प्लस हो जाएगा 2x² प्लस एक्स प्लस 2, ये आएगा। ठीक है, तो डिग्री यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, बराबर है ना। तो तुम्हें बताया था मैंने पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, कम हो गया। यहाँ बराबर। तो पहले तो एक्स क्यूब डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो 1/1 कर दो। अब खुद ही डिग्री कम हो जाएगी। अब तुम्हें इसके बारे में सोचना है। अब डिनोमिनेटर के बारे में सोचो, एक्स प्लस 2 है, सो a/x+2। देखो जब कांस्टेंट टर्म ऊपर तब लिखेंगे जब नीचे लीनियर है। अब ये क्वाड्रेटिक भाई आ गया, नीचे क्या आ गया, x² + 1, तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे लीनियर bx+। ये तुम्हें मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था क्योंकि इसकी तुम्हारे एग्जाम्पल में जरूरत नहीं थी जो तुमने दिया था। सर आज एग्जाम में आ गया ये। अरे तो बोलना चाहिए था ना कि सारे करा। हाँ तुमने जो डाउट पूछा उसमें ये था ही नहीं। हाँ। सर एक्चुअली वो बुक में भी नहीं था, तो पता नहीं कहाँ से दे दिया कि उठा के। क्योंकि अगर, क्योंकि ये तुमने सारे फॉर्म 5-6 फॉर्मूले थे, मैंने तुम्हें 3 ही बताए थे शायद ना। हाँ 5-6 क्या? फॉर्मूले थे, क्योंकि वो तुम्हारे एग्जाम्पल में ये जरूरत नहीं था, इसमें बताया ही नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आएगा, ये वाला फॉर्म था वहाँ पे। px² + qx+r, नीचे अगर है x माइनस ए, और यहाँ मान लो है कि x² + bx+c सपोज। तो इसका ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा a/x - a, यहाँ होगा bx+c/x² + bx+c, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है। कोई नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम होगा तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। यस। तो उसके बाद तो वो नॉर्मली सॉल्व कर। फिर वैसे ए भी वैसे निकलेगा जैसे हम निकालते थे, स्टीम लेंगे राइट साइड में, कैंसिल होगा, फिर एक्स की वैल्यूज डिफरेंट पुट करते जाओ तो value निकलते जाओ। नहीं वो तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बता दो। ओके। ठीक है चलो फिर आज के इतना ही रखते हैं। ठीक है ओके। ओके। होमवर्क क्या है तुम्हारा। यस। तो 14.12 हाँ 1 2 3 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ करके फिनिश करना, डाउट पूछना कल। फिर बाकी जो एक्सरसाइज बचे होंगे 2-3 एक्सरसाइज और हो सकते हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा। और मेंस का पेपर भी देख सकते हो, तो मेरे कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज कर। यस। ठीक है चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।